दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बेहद ही खास डिश, अरबी के पत्ते का पकौड़ा। ये डिश लगभग हर किसी को पसंद आती है और इसका स्वाद इतना निराला है कि एक बार खा लिया तो बार बार मन करेगा। सबसे पहले हमें लेना है मसूर दाल और अरवा चावल। इन्हें हम रात भर पानी में भिगोकर रख देंगे। ऐसा करने से ये अच्छे से फूल जाते हैं और इनसे जो पेस्ट बनेगा वो और भी मुलायम और स्वादिष्ट होगा। अब सुबह जब ये अच्छे से भीग जाएंगे तो इनका हम एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। अब बारी आती है मसाले की। हमने लिया है बारीक कटा हुआ प्याज, कुछ लहसुन की कलियां, काली मिर्च, जीरा, काला सरसों और पीला सरसों। ये सारी चीजें हमारे पेस्ट में जब मिलेंगी तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। प्याज देगा मिठास, लहसुन लाएगा गहराई, काली मिर्च और जीरा देंगे हल्की तीखापन और खुशबू, और सरसों, खास तौर पर काला और पीला दोनों, मिलकर इस डिश में एक अलग ही चटपटा स्वाद भर देंगे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ अरबी का पत्ता। ये पत्ता अरबी के पौधे से आता है जो गीली और गर्म मिट्टी में खूब उगता है। ये पौधा खेतों, किचन गार्डन या नदी नालों के पास भी मिलता है। अब इन पत्तों की नसें यानी बीच की मोटी रिब हम हल्की हल्की काट देंगे ताकि इन्हें मोड़ने में आसानी हो। फिर पत्तों को अच्छे से धोकर साफ रख लेंगे। खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये यादों और अपनापन बांटने का जरिया भी है। अब हमारे भिगोए हुए दाल और चावल के पेस्ट में डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और वो पेस्ट जो हमने प्याज लहसुन मसालों से बनाया था। इन सबको अच्छे से मिलाने पर एक गाढ़ा और मसालेदार मिश्रण तैयार होगा। अब जरा बात करते हैं इस डिश की कहानी की। कहते हैं कि यह रेसिपी सबसे पहले खेतों के मजदूरों ने बनाई थी। जब उन्हें लंबे समय तक काम करना होता था तो घर की महिलाएं इस तरह के पत्तों में दाल चावल का मिश्रण लगाकर रोल बना देती थी, जिन्हें भाप में पकाया जाता और घंटों तक अच्छा स्वाद बना रहता। धीरे धीरे यह व्यंजन बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और कई राज्यों में फैल गया और हर जगह इसका अपना अलग नाम और अंदाज बन गया। तो अब हमारा मिश्रण तैयार है। अब हम अरबी के पत्ते पर इस पेस्ट की एक परत लगाएंगे, फिर उसके ऊपर दूसरा पत्ता रखकर फिर से पेस्ट लगाएंगे। इस तरह परत दर परत लगाते जाएंगे। जितनी परतें लगेंगी स्वाद उतना ही मज़ेदार बनेगा। अरबी के पत्ते की यह डिश अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। बिहार में इसे प्यार से बिरया कहा जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में लोग इसे पात्रा कहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में इसे अरबी के पत्ते का रोल या पकौड़ी भी कहा जाता है। अलग अलग नाम है लेकिन स्वाद सबका दिल जीत लेता है। जब भी बिरया बनती है घर में खुशबू से ही सबको पता चल जाता है कि कुछ खास पक रहा है। जब ये परतें मोटी हो जाएंगी तो इसे साइड से मोड़ते हुए धीरे धीरे रोल बना लेंगे। ये रोल देखने में भी बड़े मज़ेदार लगते हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, जंगल में मिलने वाले पत्ते का इस्तेमाल कभी मत कीजिए। जंगली पत्तों में अक्सर खुजली करवाने वाला रस होता है, जिसे खाने के बाद गले में खुजली और जलन हो सकती है। असली खाने लायक अरबी के पत्तों को आप उनकी बनावट से पहचान सकते हैं। ये मुलायम होते हैं, इनकी नसें साफ दिखती हैं और इनमें गहरा हरा रंग होता है। अरे वाह, कितना अच्छा रोल बना है। अब इस रोल को हम एक छलनीदार बर्तन में रखेंगे ताकि इसे भाप में पका सकें। चूल्हे पर पानी चढ़ाएंगे और जैसे ही पानी में उबाल आने लगेगा इसमें अरबी के पत्तों का रोल रखकर ढक देंगे। भाप में पकाने की यह प्रक्रिया इस डिश को और भी हेल्दी बनाती है। तलने से पहले इसका स्टीमिंग करना ज़रूरी है ताकि अंदर तक अच्छे से गल जाए और पत्ते व दाल चावल का मिश्रण एक दूसरे से जुड़ जाए। यही इसका असली जादू है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। लगभग 30 मिनट बाद जब हम इसे खोलेंगे तो देखेंगे कि हमारी बिरया लगभग तैयार है। चाकू डालकर चेक कर सकते हैं कि अंदर तक पका है या नहीं। अगर चाकू आसानी से निकल आए तो समझ लीजिए कि यह पूरी तरह तैयार हो गया है। अब इसे निकालकर कुछ देर ठंडा होने देंगे। ठंडा होते ही इसे चाकू से गोल गोल टुकड़ों में काट लेंगे। अब इस बिरया को आप चाहें तो सब्जी में डाल सकते हैं या फिर इसे तेल में तलकर खा सकते हैं।
दोनों ही तरीकों में इसका स्वाद लाजवाब है। लेकिन चूंकि आज हम बिरया की रेसिपी शेयर कर रहे हैं तो चलिए इसे तलकर ही बनाते हैं। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करेंगे। इसमें सबसे पहले डालेंगे लहसुन। जैसे ही लहसुन सुनहरा और खुशबूदार हो जाए, उसमें डाल देंगे अरबी के पत्ते का कटा हुआ रोल। धीमी आंच पर इसे तलेंगे ताकि इसमें एक सुंदर सी कुरकुराहट आ जाए। लहसुन का तड़का इस बिरया का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है। इसमें एक खास सी खुशबू और गहराई आती है। कुरकुरे पत्तों का स्वाद, मसालों की तीखापन और लहसुन की खुशबू, जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो जायका बेमिसाल हो जाता है। और लो दोस्तों, हमारी बिरया तैयार है। सुनहरी, कुरकुरी और बेहद स्वादिष्ट। इसे गर्मा गर्म परोसिए, चाहे चाय के साथ स्नैक्स की तरह खाएं या फिर रोटी सब्जी के साथ परोसिए, हर तरीके से ये लाजवाब लगेगी।